राधे राधे। राधा रानी हमारी बहुत ही दयालु कृपालु है। उनका जो ध्यान करता है वो उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाती हैं। राधा रानी का मंदिर बरसाने में है। कहते हैं कि बाकी मंदिरों में तो हम स्वयं चले जाते हैं, किंतु राधा रानी के मंदिर बरसाने हम तभी जाते हैं जब स्वयं राधा रानी हमें बुलाती हैं। आज मैं आपको एक राधा रानी के मुसलमान भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिनका नाम गुलाब खां है। गुलाब खां राधा रानी के भक्त थे। मंदिर में उनका नियम था, वो वहीं रहते थे और वहाँ रह कर के वो सारंगी बजाया करते थे। उनका नित्य यही नियम था, पूरे दिन मंदिर में रहते थे और सारंगी बजाते थे। उनकी एक पुत्री थी, उसका भी नाम उन्होंने राधा रखा था। राधा छोटी सी बड़ी प्यारी सी थी। गुलाब खां राधा के साथ ही रहता था और वहीं दोनों बाप बेटी अपना गुजारा करते थे। वहीं जो प्रसाद मिलता था वही खा करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। गुलाब खां सारंगी बजाते और राधा, छोटी सी राधा, घुंघरू पहन के उसके ऊपर नाचती। गुलाब खां को बहुत अच्छा लगता। वे सारंगी बजाते, राधा नाचती, उनका यही दिनचर्या थी। सारा दिन इसी में उनका समय व्यतीत हो जाता था। गुलाब खां सारे दिन राधा राधा करते और बेटी उनकी सारे दिन बाबा बाबा करके पीछे लगी रहती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, बेटी राधा बड़ी होती गई। सबने कहा कि अब बेटी बड़ी हो रही है, इसका विवाह कर दो। गुलाब खां बोला, मैं कौन होता हूँ विवाह करने वाला, राधा रानी जाने। एक दिन अच्छा वर देख के उसका विवाह हो गया। विवाह तो हो गया, विदा हो गई, किंतु गुलाब खां का हाल खराब हो गया। बेटी के विरह में वे इतना डूब गए कि सब कुछ छोड़ दिया। सारंगी बजाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के सारे दिन राधा राधा करते रहते थे। कई दिन हो गए, भोजन नहीं किया, बेहोशी के हालत में पड़े हैं, राधा राधा कर रहे हैं। सबने कहा कि ये गुलाब खां को क्या हो गया। सबने बहुत समझाया कि बेटी तो पराया धन होती है, उसे तो एक न एक दिन जाना ही था, चली गई तो अब आप इतना क्यों परेशान हो रहे हो, आप अपना सारंगी बजाओ। पर वो बेटी के वियोग में नहीं रह पा रहे थे। एक दिन अचानक गुलाब खां गायब हो गए। सबने कहा गुलाब खां कहाँ गए, कहाँ गए। सारे में ढूंढा उनको, किंतु गुलाब खां कहीं नहीं मिले। सबने सोचा बेटी के वियोग में या तो जंगल में चले गए होंगे या फिर उनके हैं कि नहीं, अब ये भी नहीं पता। बहुत दिन हो गए तो वहाँ के गोसाई जी ने, राधा रानी मंदिर के गोसाई जी ने वहीं राधा रानी मंदिर के पास उनकी समाधि बनवा दी। अब कई दिन बीत गए ऐसे ही। एक दिन गोसाई जी मंदिर में, राधा रानी मंदिर में प्रसाद चढ़ा के, उनको पान खिला के राधा रानी को, और बाहर निकल रहे थे। सीढ़ियों के पास आए जैसे ही तो उनको पीछे से आवाज़ आई, गोसाई जी, एक गोसाई जी। गोसाई जी ने कहा, अरे ये तो आवाज़ गुलाब खां जैसी लग रही है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो गुलाब खां खड़े थे। तो उन्होंने कहा, अरे गुलाब खां, तुम कहाँ गायब हो गए थे, हमने तो तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मिले ही नहीं, तुम कहाँ चले गए थे। देखो हमने तो तुम्हारी समाधि बनवाई है सोच के कि पता नहीं तुम कहाँ हो।
गुलाब खां बोले मैं तो कहीं भी नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ, मैं तो कहीं भी नहीं गया हूँ। तो उन्होंने कहा पर तुम दिखे ही नहीं कहीं। बोले नहीं मैं तो यहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा था कि एक छोटी सी बालिका आई और आकर के मेरे से बोली कि बाबा सारंगी नहीं बजाओगे, मैं कैसे नाचूं, सारंगी बजाओगे तभी तो मैं नाचूंगी। और मेरा हाथ पकड़ के मंदिर में ले गई। मंदिर में जैसे ही ले गई, मैं गोसाई जी आपको क्या बताऊं, वहां तो महाराज चल रहा था। कृष्ण कन्हैया, राधा रानी, गोपियां सब रास लीला कर रहे थे। मेरे से राधा रानी ने कहा कि गुलाब खां सारंगी बजाओ ना, तुम्हारी सारंगी के बगैर अच्छा नहीं लगता। गुलाब खां ने कहा हाँ। उन्होंने सारंगी बजानी शुरू करी और वो सारंगी बजाते रहे और नृत्य चलता रहा। गोसाई जी मैं तो अभी तक भी वहीं पर ही सारंगी बजाता हूँ मंदिर में, और वहाँ पर महारास होता है रोज़, और मैं तो रास देखता हूँ रोज़, यहीं रहता हूँ, कहीं नहीं जाता मैं। ये कह के गुलाब खां फिर गायब हो गए, पता ही नहीं लगा कहाँ चले गए। गोसाई जी ने कहा कि अरे ये तो राधा रानी का बहुत प्रिय भक्त निकला। राधा रानी स्वयं इसको अपने साथ ले गए, अपने पास ले गए। कितना कितनी गर्व की बात है मेरे लिए कि मेरे मंदिर से मेरे एक रोज यहाँ पर सारंगी बजाने वाला भक्त, और उसको राधा रानी स्वयं ले गई। तो दोस्तों, राधा रानी उनको भजो तो देखो चमत्कार। राधा रानी स्वयं आकर के उस भक्त के साथ रहती हैं, उसको उसको तारती हैं, तार देती हैं। राधे राधे।